नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाज आखिर हम किस ओर लेकर जा रहे हैं, किस तरह की मानसिकता हो रही है समाज में कुछ लोगों की, जहां पर एक तरफ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने कश्मीर से भी, जम्मू कश्मीर से आते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, वहीं पर आज पुरुष या युवा भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या लग रहा है इस तरह से हम समाज को बदलेंगे जहां पर इस तरह की कूटनीतियां अपनाई जा रही हैं? खबर जो है उत्तरी कश्मीर यानी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले से आसोक के सोपुर इलाके से शहर से आ रही एक नाबालिग लड़के के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में गुरुवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ये व्यक्ति मदरसे का एक टीचर था। ये भी बताया जाए पुलिस अधिकारी की तरफ से, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर पहुंची, बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी इसलिए हुई कि एक 12 वर्षीय लड़के ने, जिनकी पहचान को गुप्त रखा गया है, उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद उसने अपने मदरसा शिक्षक यानी कि उनकी भी पहचान को गुप्त रखा पर घृणित कृत्य करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और उसने आरोपी मदरसा शिक्षक को अपराकृतिक यौनाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कथित अप्राकृतिक यौनाचार के संबंध में कानून की धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले से जुड़ी अधिक जानकारी का खुलासा पुलिस के माध्यम से नहीं हुआ, पर यह बड़ी खबर जो आ रही है ये नॉर्थ कश्मीर बारामूला के सोपुर शहर से आ रही है, जहां पर एक युवक के साथ एक 12 साल के नाबालिग युवक के साथ, उस लड़के के साथ उसके दुष्कर्म किया गया, वो भी मदरसे के एक टीचर द्वारा। बड़े अफसोस की बात होती है, टीचर चाहे मदरसे का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी और यानी कि धार्मिक संस्थान का हो, पर यह ज़रूर कहे कि किस तरह की शिक्षा, यानी इस तरह के अगर शिक्षा के केंद्रों में इस तरह की चीज़ें हों तो खुद सोचिए, एक चिंता का विषय है कि हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। जहां हमारे यहाँ बच्ची अगर बात करें, आए दिन इस तरह के दुष्कर्म की वारदातें अलग अलग एरियाओं से आती हैं, पर वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे युवाओं के साथ या हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह का व्यवहार होगा तो खुद सोचिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, किस ओर समाज को लेकर जा रहे हैं। कि इस तरह की गंदी मानसिकता रखने वाले, जहां पर एक महिला सुरक्षित नहीं है, वो भी इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती है, और वही दूसरी तो अगर बात करें तो हमारे बच्चे या युवक वो भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से भी सामने आती हैं कि युवकों के साथ भी इस तरह से, बच्चों के साथ भी, उनके साथ भी इस तरह से यानी कि हैरासमेंट होती, उनके साथ भी दुष्कर्म किया जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या समाज को ये चीज़ें हम देकर जा रहे हैं? जब समाज के लोग ही जागरूक नहीं होंगे, जब समाज के लोगों की ही इस तरह की, समाज में कुछ लोगों की इस तरह की गंदी मानसिकता होगी कि उनकी हवस इस कदर सर चढ़कर बोलती, उन्हें ये नहीं पता चलता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। यानी हवस के इस भूखे इन भेड़ियों को, इनके आगे इनकी सिर्फ इन्हें यह करना कि अपनी हवस को किस तरह से, किसे उसका शिकार बनाना है, चाहे सामने कोई भी हो। पर शर्म और अफसोस की बात है, जिस समाज में, सभ्य समाज में हम रह रहे हैं, उस सभ्य समाज में अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो किस तरह की धारणा हमारे आने वाली पीढ़ियों के मन में या उनके दिमाग में उत्पन्न होगी। ये बड़े ही सोच विचार का मामला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर यानी कि वो फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया है, यानी कि बताना चाहिए धारा 377 के तहत मामला दर्ज भी कर लिया और जांच भी शुरू कर दी गई है, और उस आरोपी को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है। पर वही हम बार बार यही कहते हैं कि जहाँ पर आज के दौर में हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, उनके साथ इस तरह के मामले होते हैं, वही दूसरी तरफ हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस तरह का दुष्कर्म, इस तरह की प्रताड़ना होती है। ये पहली बार नहीं, जम्मू में कई बार ऐसा पहले भी केस आ चुके हैं और जिसका खुलासा भी सामने हुआ है। पर अफसोस की बात है कि क्या हम किस तरह से, जिस सभ्यता में रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इंसानियत से परे हटकर हम दरिंदगी की ओर जा रहे हैं। हमारी मानसिकता किस ओर लेकर जा रही है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं हमारे दिमाग में भी, जो हम आप तक ये बात ला रहे हैं कि आखिर किस किस को बचाएंगे, किस किस से बचाएंगे, कौन सा आदमी, कौन सा व्यक्ति हमारे आसपास किस तरह से एक इंसान की
खाल में क्या मानसिकता लेकर, किस तरह की गंदी मानसिकता लेकर बैठे हैं, कौन पहचानेगा। पर अब सतर्कता बरतनी होगी, अब हमें पहचानना होगा, क्योंकि जिस तरह से उस बच्चे ने, उसके पिता ने हिम्मत दिखाई है, अगर कहीं भी किसी के साथ भी गलत होता है, चाहे आप लड़की हैं, लड़का है, महिला है, पुरुष है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कानून की धाराओं के तहत नियम बने हुए हैं कि किस किस धारा के तहत किस तरह से अगर कोई जुर्म करता है, आपराधिक कोई घटना को अंजाम देता है, उन्हें उन धाराओं के अंतर्गत लाया जाता है। फिर भी आज के दौर में जनता को, लोगों को कानून पर विश्वास है कि अगर जो इंसाफ नहीं मिलेगा आज, नहीं तो कल कहीं ना कहीं कानून से इंसाफ मिलेगा। पर हम लोग क्या दे रहे हैं समाज को? हम लोगों की सोच किस तरह से समाज को बदल रही है? क्या इस तरह से समाज बदलेगा? क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है? आए दिन कश्मीर घाटी से भी इस तरह की खबरें आती हैं। कभी सेक्स रैकेट बस्ट होता है, कभी कोई यानी धोखाधड़ी करते हैं जनता से, कोई रिपोर्टर बनकर, कोई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर, या कोई पुलिस का ऑफिसर बनकर, महिलाएं क्या पुरुष भी। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, इसे जानना होगा। क्यों लोगों की मानसिकता बदल रही है? क्यों लोग आपस में एक दूसरे से लूट खसूट कर रहे हैं? क्यों लोग, समाज के, सभ्य समाज के लोग दूसरों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं? क्यों लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोग भी इसी समाज का हिस्सा है, आप लोग भी इसी समाज का हिस्सा है, और वो लोग जो इस तरह की गंदी मानसिकता रखते हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा। आखिर कहाँ से ऐसी गंदी सोच, इसी घृणा बड़ी जो सोच आती है उनके मन में या उनके दिमाग में, किस तरह से पनपती है? इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, मिलकर कदम उठाने की ज़रूरत है। फिलहाल एक बड़ा मामला बताना चाहेंगे नार्थ कश्मीर के इलाके, जो बारामूला के सोपुर इलाके से सामने आया है। एक 12 वर्षीय युवक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। फिलहाल उस आरोपी को धर दबोचा, जिसकी पहचान गुप्त रखी गई है, और साथ ही साथ उस युवक की पहचान को भी गुप्त रखा गया। पुलिस ने मामला दर्ज धारा 377 के तहत दर्ज करके उस आरोपी को भी धर दबोचा, और फिलहाल जाँच भी जारी है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।